क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पोस्ट द, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, हेडिंग क्या लिखा है। चैप्टर लेजर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू द लेजर, यानी कि दिए गए लेन देनों को लेजर में पोस्ट करना है। एंड फाइंड द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ऑन 30/9/2022, यानी कि 30/9/2022 को अकाउंट बैलेंस बताना है कितना होगा। आप लोग एक बात ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जर्नल बोला ही नहीं है बनाने के लिए। किसी ने बनाया था क्या जर्नल? बनाया है तो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 3 में जर्नल बोला ही नहीं है बनाने के लिए। समझ रहे हैं बात आप लोग? सर अब सवाल यहां पर यह आता है कि जब जर्नल बोला ही नहीं है बनाने के लिए, तो बिना जर्नल का लेजर कैसे? बोलो, बिना जर्नल का लेजर कैसे सर? आप लोग जानते हैं कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जर्नल बनाते हैं और फिर उसका लेजर बनता है। यही सिखाए हैं ना? अरे बोलो ना भाई। जब जर्नल बोला ही नहीं है बनाने के लिए, तो लेजर कैसे बिना जर्नल का? किसी का दिमाग काम कर रहा है? बोलो। तो चलो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में जर्नल कॉपी पर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम लोग जर्नल को मन में बनाते हैं और फिर उस जर्नल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। आया बात समझ में? बट अभी हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोग उतने तैयार नहीं हैं कि जर्नल मन में करके डायरेक्ट लेजर में पोस्ट कर दें। हाँ कोई कोई कर सकते हैं, बट सब लोग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग में रखते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा और हम लोग एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हम लोग जर्नल से लेजर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर हम लोग का प्रैक्टिस का लेवल वो जरूर बन जाएगा कि उसके बाद हम लोग को एहसास होगा कि अब सर जर्नल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेजर का उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है कि बिना जर्नल कॉपी पे बनाए डायरेक्ट लेजर हम लोग बना सकते हैं। आया बात समझ में? कोई कोई बना सकते हैं, बट सब लोग बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पेंडिंग में रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं जिसमें जर्नल भी बोला है बनाने के लिए। आया लॉजिक समझ में? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में जर्नल नहीं बोला है, सीधे लेजर बोला है, और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है बिना जर्नल का लेजर बनाना। तो हम लोग 1-2 और क्वेश्चन बना लेते हैं पहले जर्नल से लेजर का, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे जो डायरेक्ट लेजर बनाना है। ठीक है बात? बोलो ना, समझ में आया जो बोले? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, बोले क्या क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 बोले, किताब में देखना है। देखो लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, यानी दिए गए लेन देनों के लिए क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। एंड प्रिपेयर, और क्या बनाना है? कैश अकाउंट। देख रहे हो, केवल कैश अकाउंट बोला है बनाने के लिए। मतलब ये हुआ कि जर्नल जब हम लोग बनाते हैं तो ढेर सारे अकाउंट उसमें लिखते हैं ना, लेकिन सबका अकाउंट भी लेजर बनाते हैं हम लोग, सबका लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया सर, जर्नल एंट्री बनना है तो हम सभी के लिए 2 मिनट का काम है, और जर्नल बनते ही सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है लेजर का। कितने अकाउंट? सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है कैश अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। बोलो। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं जर्नल एंट्री बनाना, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचो फटाफट, जर्नल एंट्री बनाओ, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद तुरंत कैश अकाउंट का एकमात्र लेजर अकाउंट खींचना है। समझ गए बात? और एक अकाउंट खींच के कैश अकाउंट को बना देना है, क्वेश्चन खत्म। समझ गए बात? तो क्वेश्चन नंबर 3 के बजाय हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं, और 4 में सबसे पहले हमें क्या बनाना है? बोलो। जर्नल एंट्री। चलो तो फॉर्मेट खींचोगे जर्नल एंट्री का, ऐसे ही फॉर्मेट होता है जी जर्नल एंट्री का। बोलो ना। सबसे पहले डेट, वो भी लिख दें,
लो लिख दिए। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है? नहीं बनाना है, नाम नहीं दिया है तो फिर क्या, ठीक है कोई बात नहीं। पार्टिकुलर, आगे बोलो। एल एफ, एल एफ का फुल फॉर्म लेजर फोलियो। उसके बाद डेबिट अमाउंट, बोलो ना, डेबिट अमाउंट। उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। फॉर्मेट तैयार है, दिखाई दे रहा है पीछे तक? रेड कलर है तो शायद पीछे देखने में दिक्कत होता होगा। बोलो, दिखाई दे रहा है? आंख सबका ठीक है, चलो, नहीं तो बोलते चेक कराओ जाके आज। अच्छा करते हो। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला ट्रांजेक्शन इन्वेस्टेड 2022 जून 1 को, 2022 जून 1, क्या हुआ है सर इस दिन? क्या हुआ है इस दिन? इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एज कैपिटल, यानी पूंजी के रूप में 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। तो पूंजी के रूप में 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाए हैं, तो जर्नल एंट्री बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसी को दिक्कत? नरेशन लिखना है पूरा। अगर किसी के कॉपी में देखे कि नरेशन नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेना। फिर बोलो कितना रुपया? 1 लाख। किसी को दिक्कत? चलो ध्यान दो, दूसरा नंबर बताओ। जून 1 के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन दिया है? जून 2 को क्या हुआ है? डिपोजिटेड इनटू बैंक 80,000 रुपया, यानी बैंक में जमा किया कितना? 80,000। तो जर्नल एंट्री बताओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में क्या जमा किए हैं? कैसे ना, तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा, तो डेबिट क्रेडिट। कोई दिक्कत? कितना रुपया? 80,000। किसी को दिक्कत? बोलो ना। चलो जून 2 के बाद अगला ट्रांजेक्शन जून 5 को क्या हुआ है? जून 5 को गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी नगद में माल खरीदा। तो जर्नल एंट्री बताओ। पीछे वाले बोल नहीं रहे हो तुम लोग, जर्नल एंट्री बताओ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। चलो नरेशन लिखोगे? बोलो ना। चलो बताओ, 5 जून को भी हो गया, आगे बताओगे? 5 जून के बाद 5 जून के बाद 8 जून को क्या हुआ है? 8 जून को अमाउंट विथड्रॉ, अमाउंट निकाला गया है। किसके लिए? ऑफिस के। दिमाग ठिकाने पर रख के सोचना जरा। विथड्रॉ लिखा गया है, बच्चे कंफ्यूज होकर ड्राइंग लिख देंगे इसको। विथड्रॉ लिखा गया है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा ये ड्राइंग है। सर ड्राइंग तो तब होगा ना जब पर्सनल यूज के लिए होगा या हाउस होल्ड यूज के लिए होगा, लेकिन यहां पर तो बोला है फॉर बिजनेस यूज, ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले हैं ना, लेकिन क्या बैंक से निकाले हैं? जब बैंक से नहीं निकाले हैं तो बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे? अरे भाई बिजनेस से पैसा निकाले हैं, बिजनेस के किसी काम के लिए, ऑफिस के लिए, माने बिजनेस के किसी काम के लिए बिजनेस से पैसा निकाला गया है। तो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया तो बिजनेस एक्सपेंस खर्चा है तो डेबिट, और बिजनेस से पैसा निकाले तो बिजनेस का कैश कम हुआ तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुआ? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? नरेशन लिख लोगे? कितना रुपया? 1,000। चलो बताओ, क्या 8 तारीख का ट्रांजेक्शन समझ में आया? 8 के बाद बोलो। 10 को क्या हुआ है? 10 को कैश सेल्स, यानी नगद में बेचा। जब नगद में बेचा तो क्या लिखेंगे? नगद में बेचा तो कैश अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट नरेशन लिख लोगे कितना रुपया 8,000 कोई दिक्कत डेट्स इट ये रहा आपका 10 तारीख का ट्रांजेक्शन टाइम है ये क्यों लेट हुआ चलो कहां से आना जाना हो रहा है गांव से यहीं से तो फिर क्यों लेट हो गया चलो लिखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को पहले जर्नल बनाना था और फिर जर्नल के माध्यम से लेजर बनाना था ठीक है तो इसलिए हम लोग जर्नल बना रहे हैं 10 जून तक बन चुका है 10 जून के बाद बताइए 10 जून के बाद बताइए क्या लिखा है ट्रांजैक्शन में 15 जून को क्या हुआ है 15 जून को गुड सोल्ड टू देव ऑन क्रेडिट यानी देव को उधार में माल बेचे हैं तो जर्नल एंट्री बता सकते हो देव को उधार में माल बेचे हैं जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए देव को उधार में माल बेचे हैं तो जिसको भी उधार में माल बेचते हैं सामने वाले का नाम लिखते हैं तो एंट्री बताओ देव अकाउंट डेबिट टू माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट किसी को दिक्कत नरेशन लिख पाओगे बोलो ना चलो बताओ कितना रुपया 1500 रुपया कोई डाउट नरेशन सबका पूरा पूरा होना चाहिए किसी के कॉपी में नरेशन देखे नहीं लिखे हो पूरा तो समझना चलो बताओ अब नीचे जगह नहीं है पेज चेंज करना है तो क्या लिखें बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड को शॉर्ट में C/F बोलेंगे चलो टोटल अमाउंट जोड़ो कितना आएगा 1,80,000 85,000 एक 86,000 86 और 8 94,000 एक 95,500 1,95,500 कोई दिक्कत तो ये रहा आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 15 जून तक लेकिन अभी और भी ट्रांजैक्शन बाकी हैं तो जल्दी से इसको खत्म कीजिए क्योंकि मेरे पास जगह की भी कमी है इधर थोड़े से जगह में आ नहीं पाएगा इसलिए फिर मिटा के उधर ही लिखेंगे हम चलो जल्दी लिखो तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जर्नल आप लोग बना लिए होंगे जितना यहां लिखा हुआ है 15 तारीख तक चलिए हम इसको मिटा के बाकी के जो बचे ट्रांजैक्शन हैं उसको लिखते हैं अब आवाज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें ठीक है 15 तारीख के बाद ट्रांजैक्शन बोलेंगे तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिख सकते हो क्या बोलो तो चलो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बताओ यहां पर कितना लिखे बोलो तो सबसे पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं बोलो यहां क्या लिखे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना रुपया आया था 1,95,500 चलो बताओ अब जून 15 तक हो गया था ना जून 15 के बाद बताओ जून 20 को ट्रांजैक्शन बताओ जून 20 को क्या हुआ है जून 20 को ट्रांजैक्शन बताओ क्या हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रशांत ऑन क्रेडिट यानी प्रशांत से उधार में माल खरीदा तो प्रशांत से उधार में माल खरीदेंगे तो गुड्स आएगा तो उसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट उधार खरीदे हैं जिससे तो उसका नाम लिखेंगे ना टू प्रशांत अकाउंट
नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रशांत ऑन क्रेडिट। कितना रुपया? 2500 रुपया। कोई डाउट किसी को? चलो जून 20 को खत्म हुआ, आगे बोलो। जून 20 के बाद जून 25। चलो बताओ। कैश रिसीव फ्रॉम देव, यानी देव से अलाउड हिम डिस्काउंट भी है, यानी देव से नगद प्राप्त हुआ और उसको छूट दी, तो नगद प्राप्त हुआ तो पैसा आया ना, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, जहां कैश वहीं डिस्काउंट। जानते हो ना क्यों? चलो तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, जिससे पैसा मिला है टू देव्स अकाउंट। नरेशन लिख पाओगे क्या? चलो बताओ कितना रुपया कैश मिला? 1400 रुपया। और डिस्काउंट कितना दिए? 100 रुपया। टोटल मिला के 1500 हो गया। किसी को दिक्कत? चलो 25 के बाद बताओ। आशीष 25 के बाद बताओ। देखो लापरवाही कर रहे हो तुम पढ़ाई करने में, 2 बार तुमको टोक चुके हैं, तीसरे बार मौका मत देना। 30 तारीख को बताओ क्या हुआ है? हाँ, रेंट पेड यानी किराया दिया, तो 30 तारीख को किराया देंगे तो क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो नरेशन लिखोगे बीइंग रेंट पेड। कोई दिक्कत? कितना रुपया दिए हैं? कितना रुपया दिए हैं? 500। कितना सस्ता रेंट है ना, काश मेरा भी होता। चलो बताओ क्या खत्म हो गया टोटल? तो खत्म हो गया तो लास्ट में क्या लिखते हैं? ग्रैंड टोटल। बताओगे ग्रैंड टोटल अमाउंट कितना होगा? 1,95,500 प्लस 2,500 हो गया 98,000, प्लस 1,500 और 500 2,000, 98 और 200, यानी कि पूरा मिला के 2 लाख रुपया हो गया। कोई दिक्कत किसी को? डबल अंडरलाइन नीचे कर देना है, डेट्स इट। और ये यहां पर आकर के खत्म होता है। कोई दिक्कत किसी को? ये था आपका जर्नल क्वेश्चन नंबर 4 का। मजे की बात ये है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, और कौन सा अकाउंट है वो? कैश अकाउंट। ओनली कैश अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से इसको खत्म कीजिए ताकि हम कैश अकाउंट का जल्दी से लेजर फॉर्मेट खींच के अब फटाफट कैश अकाउंट बना के खत्म करें इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं? डू इट फास्ट, जल्दी करो। इसको लिखने के बाद तुरंत कैश अकाउंट का लेजर फॉर्मेट खींचो, खींचो जल्दी। गुड। तो क्या लेजर का फॉर्मेट खींचे? बोलो। लेजर का फॉर्मेट खींचे कैश अकाउंट का? चलो इसको मिटाते हैं, जल्दी बताओ। मिटाए? चलो जल्दी से कैश अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट खींचो। कैश अकाउंट फॉर्मेट सीखना सिखाए है ना? बोलो ना। फॉर्मेट को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? खांचा। तो कुछ लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं तो कहते हैं खांचा खींचिए। चलो तो ये क्रेडिट साइड में सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे। फॉर्मेट बताओ। इसके बगल में जेएफ का फुल फॉर्म जर्नल फोलियो। उसके बगल में बताओ पार्टिकुलर। इसके बगल में डेट। चलो फिर बताओ इधर डेबिट साइड में अमाउंट। इसके बगल में जर्नल फोलियो। इसके बगल में पार्टिकुलर, और फिर इसके बगल में डेबिट साइड का डेट। कोई दिक्कत? चलो बताओ फॉर्मेट बन चुका है, कैश अकाउंट का लेजर तैयार है, और सबसे पहले जर्नल बताओ। पहला जर्नल
डेट बताओ, डेट पहले। 1 जून को, 1 जून 2022 को क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या इसमें कैश अकाउंट है? यस सर, डेबिट में है। तो डेबिट साइड में आएंगे, डेट डालेंगे सबसे पहले 2022 जून 1, और अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे 2। बोलो ना 2। अपोजिट वाला अकाउंट कैपिटल है ना, तो 2 कैपिटल अकाउंट। रुपया बताओ 1,00,000। कोई दिक्कत? चलो अगला ट्रांजेक्शन बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें भी कैश अकाउंट है। यस सर, डेबिट में ही क्रेडिट में? क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे 2022 जून 2, अपोजिट वाला अकाउंट बाई बैंक अकाउंट। रुपया बताओ 80,000। कोई दिक्कत किसी को? चलो जून 2 के बाद बताओ। जून 5 एंट्री बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश किधर है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाई परचेजेज अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। डेट बताओ 5 तारीख। चलो 5 के बाद बोलो। 8 जून को क्या हुआ है? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से कैश अकाउंट आया, डेबिट में ही क्रेडिट में? क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। कौन सा? बोल नहीं रहे हो फिर से तुम लोग। बाई ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपया? 1,000। अमाउंट, डेट बताओ 8 तारीख। चलो 8 के बाद बोलो। 10 को क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर से कैश है, लेकिन डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में, तो डेबिट साइड में आएंगे, अपोजिट वाला लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट। अमाउंट बताओ 8,000। डेट बताओ, डेट जून 10। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद बोलो, फिर से बोलो। बात नहीं करो, ट्रांजैक्शन बोलो। देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या इसमें कैश है? और कैश नहीं है तो क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। चलो अगला बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट। क्या इसमें कैश है? नहीं है, तो आएगा इसमें? नहीं आएगा। उसके बाद बोलो 25 जून को कैश अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट साइड में आएंगे और डेबिट साइड में आके अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। अपोजिट माने डेबिट में है तो क्रेडिट वाला, क्रेडिट में कौन सा है? देव है, तो टू देव्स अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो, लेकिन बताए थे जिसका अकाउंट अमाउंट उसी का, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश का अमाउंट कितना है? 1,400 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? चलो डेट बता दो इसका, डेट 25 को। चलो 25 के बाद बोलो। 30 को क्या हुआ है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, लिखेंगे अपोजिट वाला अकाउंट बाई रेंट अकाउंट। अमाउंट बोलो 500 रुपये। डेट बताओ 30। हो गया? और भी है? खत्म? इतने ही थे? चलो पोस्ट का काम खत्म। 4 स्टेप होते हैं ना लीजर में। पोस्ट, सीडी इक्वल बीडी। पोस्ट खत्म। सीडी बताओ किधर करेंगे? क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि क्रेडिट में कम है। तो चलो लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। लेकिन डेट कौन सा होगा इसका? जून का अंतिम दिन कौन सा होता है? 30 तारीख ही होता है, जून में 31 नहीं होता है। ठीक है सर। चलो अब बताओ रुपया कितना लिखेंगे? जितना कम हो रहा होगा उतना कम लिखेंगे, माने जितना कम हो रहा होगा उतना लिखेंगे। तो कितना कम हो रहा है? बोलो कितना कम हो रहा है? दोनों कम कितना हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? इधर का टोटल जोड़ लो और इधर का टोटल माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितना कम हो रहा है इधर। 24,900। ठीक से किए हो? चलो बताओ टोटल कितना लिखेंगे? टोटल 1,10,000। क्यों अलग अलग आ रहा है सबका? माने हम करे जोड़ घटाओ। इधर हो रहा है 1,09,400, तो इधर भी होना चाहिए 1,09,400। अब 1,09,400 में बताओ, ये सब जोड़ के माइनस करो 1,09,400 से। माइनस करो 1,09,400 में से माइनस करो 80,000, 5,000, 1,000, 500।
यानी कि अब रुको हम ही को कर लें, तो तुम लोग से तो होगा नहीं। 80 5 85 1 86 और 86,500 माइनस करेंगे तो तुम्हारा उधर बच गया 13,500 और फिर 13 और 9 इधर भी तो है, तो 13 और 9 तुम्हारा हो गया 22,000 22,900 22,900 रुपया सीडी बचेगा। चलो तो सीडी हो गया, इक्वल हो गया, उसके बाद बीडी किधर लिखेंगे, जिधर सीडी हुआ है उसके अपोजिट में, तो सीडी हुआ है क्रेडिट में तो बीडी होगा डेबिट में। इस इक्वल के नीचे ध्यान रहे, इस इक्वल के नीचे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया, जितना सीडी उतना ही बीडी, तो कितना सीडी 22,900, तो बीडी भी लिखेंगे 22,900। डेट बताओ अगले महीने की 1 तारीख को, तो जून के बाद जुलाई या 1 तारीख, खत्म क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें जर्नल बनाना था और सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना था, कैश अकाउंट। दैट्स इट, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसको नोट कर लीजिए, सबके कॉपी में होना चाहिए, हम किसी भी दिन कॉपी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।